हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट से ही लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। आज उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करके यह हमारा लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। और इस टॉपिक में से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना आपके नेट एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि इस तरह का ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस से कुछ अलग क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और आप इसको पूरा देखिए। और यहाँ पे जो बात है ना, 2-4 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए सिमिलर टाइप डाला गया है, तो आप उसको भी करके देखेंगे। जो बच्चों को लगता है कि आपको ये टॉपिक आता है पहले से, आप क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। ये आप लोग करेंगे। और जिनको कुछ भी नहीं आता है, आप 1 बाय 1 इसको नोट डाउन कीजिए, लिख के कीजिए, तो आप लोगों को आ जाएगा इस लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस से किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का ये है आपका सिलेबस में जो यूनिट था ना, उस यूनिट में से आप लोगों को क्या दिया गया है, मैथमेटिक्स पार्ट से ना ये लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस मैंने उठाया हुआ है। तो लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस में आप लोगों को क्या मिल जाएगा कि एक देखिए, ये एक बेहतरीन पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन हर बारी 1-2 आने की संभावना रहती है और आता भी है। तो आप इसको बढ़िया से देखिए। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन पे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इन R2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस पे कौन सा आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछे गए हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछा गया है ना, तो आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कीजिए जो मैंने बोला था। अच्छे से देखिए, ये पहला वाला वेक्टर आप इसको V1 मान लीजिए, तो आपके पास V1 है 1,2। ठीक है, और V2 क्या है 2,4। तो आप कल देखे थे कि अगर हम एक वेक्टर की मदद से दूसरा बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे केस कैसा हो जाता है, वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो आप देखिए, V2 को आप चाहे तो 2 × V1 करके बना सकते हैं। 2 × V1 करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 2, और यहाँ पे 2 और ये 4। तो यही ना आ गया। देखिए, V1 की मदद से हम V2 को बना पा रहे हैं, मतलब ये वाला जो होगा आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियरली डिपेंडेंट। अब दूसरा देखिए, कुछ बोला गया है 0 0 एंड 1 1। एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, अगर कोई वेक्टर 0 को कंटेन करता है तो ये हमारे पास V1, ये है V2। अगर 0 को कंटेन करता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है लीनियरली डिपेंडेंट, इस तरह से। अब इसको कैसे चेक करें सर, इसको इस तरह से कीजिए कि ये है V1, ये है हमारे पास V2। तो इसको चेक करने के लिए आप जो 1 2 लिखा गया, आप उसको ऐसे लिखिए 1 और 2। ये जो 3 5 लिखा गया है, ऐसे लिखो 3 और 5, और उसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट तो पता है ना, दिस 1 × दिस 1 माइनस दिस 1 × दिस 1। सो 1 × 5 माइनस 2 × 3। तो आप लोगों के पास आ जाएगा -1। नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई करता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर 0 चला आता तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। तो ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, देखो ये इसको भी ऐसा ही बना लो। 1, ये है हमारे पास V1, ये है V2। आपको ये जो रो वेक्टर है उसको कॉलम के फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पर 2 1, और इसका भी डिटर्मिनेंट आप निकाल लो। 1 - 4 तो आपका आ रहा है -3। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गया और 2 आपके लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, सेकंड वाले को देखो, यहाँ पे है वेक्टर V1 और V2, 2 वेक्टर है। आर दिस लीनियरली इंडिपेंडेंट, आप लीनियरली डिपेंडेंट, क्या एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट है, आपको चेक करने के लिए बोला है। तो आप अच्छे से देखो कि क्या मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ V1 के साथ ताकि मेरा V2 बन जाए, या मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ V2 के साथ जो मुझे V1 बना दे। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो V1 हमारे पास है 1 0 2, और V2 हमारे पास है 3 4 6। अच्छे से देखो, ये 0 है, तो आप चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करो V1 के साथ, यहाँ पे चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करो,
आप इसको 4 नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1a1 0a1 और 2a1 इस तरह से आपका वेक्टर रिकॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो 0 इंटू है, तो ये अल्टीमेट 0 रहेगा, कभी भी आपका 4 के इक्वल नहीं बना पाओगे। तो इस तरह से पता चलता है कि V1 की मदद से हम V2 को बना ही नहीं पाएंगे। अगर बना नहीं पाते हैं तो इस तरह के केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखता, तो मतलब ये दोनों वेक्टर हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आर दिस लीनियरली डिपेंडेंट? आपका आंसर होगा नो, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसको देखो सर, इसको कैसे क्या किया जाए ताकि चेक कर पाऊँ लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, ऑर्थोगोनल और बाकी क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से देखो। 1 2 3 और एक है 2 4 6 और एक है 3 6 9। तो इसको V1 मान लो, ये V2 वेक्टर है, ये V3। अब देखोगे आपके पास तो V1 है 1 2 3, ये आपका V1 है। और V2 को आप देखोगे ना 2 इंटू V1 करने पे आ रहा होगा, तो आप 2 इंटू V1 कर दो। 2 इंटू आपके पास 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 और आपका 6 हो जाएगा, जो आपके V2 के बराबर है। ठीक है, और V3 को आप लिखोगे तो 3 इंटू V1 करो, मिल जाएगा। 3 इंटू 1 2 3 करो तो आपको मिल जाएगा 3 6 9। तो हमने देखा है कि V1 की मदद से V2 को भी बना पाते हैं, V3 को भी बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कोलिनियर है। क्या है ये? कोलिनियर। अगर कोलिनियर होता है तो हम लोगों ने सीखा है, अगर ये कोलिनियर होता है, कोलिनियर और आपका ये भी नाम था इन द सेम लाइन। ठीक है, इन द सेम लाइन, ऐसा भी आपने पढ़े थे। अगर सेम लाइन होता है तो आपको पता है कि ये आपका डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वाला कंडीशन। तो ये क्या कैसा वेक्टर आपका दिया गया है? यहाँ पे जो वेक्टर दिया गया है वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। इन R⁴n मतलब n स्पेस के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस इन एनी सेट ऑफ मोर देन n वेक्टर। अगर आपके पास, आप अच्छे से ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा हुआ है कि अगर R⁴n होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका n वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर आप n से ज़्यादा ले लेते हो तो आपका वो लीनियरली डिपेंडेंट बनना तय है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है कि मैक्सिमम n वेक्टर ही n स्पेस में आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट बन सकता है। तो उससे ज़्यादा अगर आप लोगे, बोला है देखो एनी सेट, एक सेट, कोई सा भी सेट जो मोर देन n वेक्टर को कंटेन करे। तो यहाँ पे अगर आप मोर देन n को कंटेन कर रहे हो तो क्या बन जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। देखो ये आपका क्या बन जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ऐसा सेट है जो n से ज़्यादा वेक्टर को कैरी कर रहा है। अगर n से ज़्यादा वेक्टर को कैरी कर रहा होगा ना तो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। याद करके रखना है, प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है कि 3 वेक्टर है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। आर दे लीनियरली इंडिपेंडेंट? कुछ अलग नहीं सोचना है। अगर 3 दिया गया है आप ऐसा कर लो 1 -1, क्योंकि ए को आप कॉलम वाइज लिखोगे, यहाँ पे रो वाइज है, आपको कॉलम वाइज लिखना है। और 2, ये है 2 1 1, ये है 3 0 3, ये है आपका मैट्रिक्स। आपको लेना है इसका डिटर्मिनेंट। आप अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करो, पहले इसको लोगे दिस 1 इंटू दिस 1 माइनस दिस 1 इंटू दिस 1, सो ये 3 -0, फिर इसको माइनस से साथ लेते हैं -2। आई होप आपको डिटर्मिनेंट आता होगा। तो यहाँ पे आएगा -3, फिर -0 और +3, और यहाँ पे आएगा -1 -2। ठीक है, आप अगर इसका कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पे 3 -+6 और हमारा होता है -9। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आ रहा है 0। तो अगर आप लोगों को पता है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है? 0 आता है, तो उसको बोला जाता है लीनियरली डिपेंडेंट। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है
तो उसको बोला जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमारा तो 0 आ गया, तो 0 आने पे ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा क्या, इन्होंने पूछा है, तो आप बोलेंगे यस सर इट विल बिकम ए लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको कैसे करोगे, सेम मैं मैट्रिक्स बना देता हूँ, आप लोग ऑप्शन को गैस करोगे कमेंट सेक्शन में। देखो, और ये बनेगा 2 1 3 और यहाँ पे बनेगा 3 5 4। बस इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप मुझे बताओगे कि ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होता है। सेम क्वेश्चन है लाइक प्रीवियस वन। अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हो कि आपका इक्वल टू 0 आ रहा है, तब आप बताओगे ये कैसे, ठीक है नोट। अगर आप इक्वल टू 0 मिल रहा है तो आप बताओगे कि सर ये लीनियरली हमारे पास डिपेंडेंट है। अगर नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है तो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको मैट्रिक्स बना के भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्म में भी कर सकते हो। पूछा क्या है, 3 वेक्टर दिया गया है आपको, देन सेट v1 v2 v3 आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और ऑर्थोगोनल। आपको एक बार और नॉट ए बेसिस, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए सेम प्रोसेस अपनाओ। v1 को कॉलम में लिख लो 1 1 0, इसको लिख लो 1 0 1 और इसको 0 1 1, इस तरह से कर लो और इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लो। अगर आप डिटर्मिनेंट चेक कर रहे हो तो आपको -2 मिलेगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो आप देखो ये नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, याद करके रखना। और डिटर्मिनेंट आप लोग खुद निकालोगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने से हमारा ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसको देखो, यहाँ पर भी 3 वेक्टर दिया गया है, ए बी और सी। आप इसमें चाहे तो करो, नहीं तो आप इसमें डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि सर एक दूसरे का डिपेंडेंट बन रहा है। ऐसे करो कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास 3 वेक्टर है। तो हम इसको अगर अच्छे से देखेंगे ना कि बी को आप लिखोगे 2 × a करके भी आप इसको कर सकते हो। देखो 2 × अगर 1 2 3 ये तो किया हुआ लगता है, तो आप देखोगे 2 4 6। तो एक देखो बी को आप ए से बना लिए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। दूसरा देखो सी को आप 3 × a लिखो, तो आप 3 × 1 2 3 लिखोगे तो आपका ये 3 6 और 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सी को भी किससे बना सकते हो, ए से, तो ये भी आपका लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो केस है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर बन जाएगा डिपेंडेंट वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, जहाँ पे v1 v2 और v3 दिया गया है। देन आपको लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा गया है। ऐसे तो आप डिटर्मिनेंट करके निकाल सकते हो, एक प्रोसेस है। दूसरा ऐसा भी प्रोसेस होता है। देखो आप v1 + v2 करो कि मैंने पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये वाला a1 v1 + a2 v2, इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है और वो आपके v3 को बना देता है, तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर हमारा v3 डिपेंड करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे a1 के जगह पे 1 ले लेता हूँ, a2 के जगह पर भी 1 ले लेता हूँ। तो हमारे पास 1 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमारे पास 1 × 0 1 1 हो जाएगा। सीखना ज़रूरी है। 1 2 0 इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो वेक्टर का प्लस कैसे होता है, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट का। तो 1 + 0 1 मिल जाएगा, 2 + 1 2 मिल जाएगा, और 0 + 1 आपका 1 मिल जाएगा। तो आप देखोगे यही आपका 2 + 1 3 मिल जाएगा। तो आप देखोगे यही आपका क्या है, v3 है। तो इस तरह से आप बोल पाओगे कि मैंने इन दोनों का कम्बिनेशन से v3 को बना लिए, क्योंकि ये दूसरे का कम्बिनेशन से बन जाता है। तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा। प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखो अब और भी अच्छे क्वेश्चन है। देखो अगर R3 है, हाउ मेनी वेक्टर आर सफिशिएंट टू एंश्योर लीनियरली डिपेंडेंस।
देखो अगर आपके R3 है मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, तो मैक्सिमम 3 वेक्टर आपके क्या हो सकते हैं, 3 वेक्टर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अगर कितना वेक्टर आपका इंश्योर करेगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर आप 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लेते हो, सपोज 4, 5, 6 कुछ भी, तो आपका क्या हो जाएगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। 3 से बड़ा कुछ लेना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर मुझे कुछ नंबर ऐसा लेना है जो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा यहाँ पे एक ही है 4। तो अगर आप 4 ले रहे हो तो इंश्योर कर देगा कि ये 3D स्पेस में वो 4 वेक्टर जो होगा वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो देखने से बन रहा है कि इसको अगर V1 मान लो, V2 और V3, तो आप देखोगे V1 इक्वस टू आप V2 इक्वस टू 2 इंटू V1 बन गया, कर लेना, और V3 इक्वल टू 3 इंटू V1 इस तरह से बन जाएगा। तो क्योंकि एक दूसरे के कम्बिनेशन से बनता है तो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। देखो और ये यहाँ पे अब R2 पे बोला गया है द सेट ऑफ वेक्टर, ये दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये ऐसे भी स्टैंडर्ड बेसिस होता है, मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड बेसिस मतलब इन दोनों के कम्बिनेशन में R2 में रहा ऐसा कोई सा भी वेक्टर आप बना सकते हो। अगर ऐसी बात है जो मैंने दिखा दिया था, अगर आप इसके साथ कुछ जोड़ के कुछ मल्टीप्लाई करके स्केलर लाइक a इंटू अगर V1 करोगे प्लस 8 ऐसा करो, A1 इंटू V1 A2 इंटू V2 करके ना आप क्या बना सकते हो, कुछ भी AB टाइप का बना सकते हो, ठीक है। कि इस दोनों को यूज़ करके आप 2 डायमेंशनल स्पेस पे कोई सा भी वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इस अगर ऐसा कुछ मिल जाता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस है, और स्टैंडर्ड बेसिस आपका हमेशा से ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। देखो नॉट इक्वल टू 0 आपको क्या मिलेगा 1, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्टैंडर्ड बेसिस हमारा हमेशा ही लीनियरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अच्छे से देखना है और इस चीज़ों को याद करके रखना है और आपको अप्लाई भी करना है। देखो B1 ये है, B2 ये है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ B1 एंड B2, B1 B2 कैसा होगा, क्योंकि टॉपिक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। तो आप देखो B2 इक्वल टू 2 इंटू B1, अब उसी से बन जाएगा 2 इंटू 2,4 और करोगे तो 4,8 तो बन गया। तो आप बोलोगे कि सर B2 को B1 से बना पा रहे हैं, डिपेंडेंट होगा, ख़त्म काम, ठीक है। देखो और यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 3 वेक्टर है B1 B2 और B3। इसको देखो, इसको देख के फटाफट बताओ। अब देखना एक दूसरे के ऑल 3 स्केलर, अगर आप देखोगे ना ये ऑल आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। इसको B2 से मल्टीप्लाई, B1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कब कैसे आ जाएगा 2 इंटू B1, और इसको B3 निकालने के लिए 3 इंटू B1 कर दो, तो ये भी हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि एक को दूसरे से बना पा रहे हैं। अब देखो तीसरा, यहाँ पे आपको R3 पे पूछा है। देखो अगर R2 पे पूछता है ना तो आप याद करके रखो 1 0 और 0 1 आपका स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये हमेशा आपका क्या होगा, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और R3 पे आप कैसे याद रखो, R3 पे ऐसा रखो कि 1 0 0 और दूसरा बनेगा 0 1 0 और तीसरा बनेगा 0 0 1। ये जो है ना ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस होगा, और स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो बेसिस है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला जो आपको मिला है ना ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर आप बाकी वालों को चेक करते हो तो कैसे चेक कर सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए बेसिस। तो बेसिस कौन सा है, बेसिस आपका पहला वाला ही होगा, बाकी वाले बेसिस नहीं है। बाकी वाले में तो आप देखो 1 0 0 ऐसा फॉर्म नहीं है ना, तो ये आपका बेसिस नहीं होगा। मतलब बेसिस कुछ ऐसा होता है जिसको यूज़ करके आप कोई सा भी फॉर्म, कोई सा भी वेक्टर उस स्पेस में बना पाओ। तो R3 में ये रहता है, R2 में ये,
और बाकी वाले एक भी नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। स्टैंडर्ड बेसिस पे याद करके रखो, सिर्फ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह के फॉर्म पे ही रहेगा। देखो, इफ ए बी सी आर वेक्टर और आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है, देन दे आर, उसको आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, क्या करूँ? तो मैं बता देता हूँ कि आपके पास 3 वेक्टर है और आपने बोला है कि सर 3 तो वेक्टर है ए बी सी, अगर मैं उसका लीनियर 3 स्केलर भी ले लेता हूँ a1 a2 a3 और उसका स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास वेक्टर था ए बी सी और मैंने, ये है आपका स्केलर, ये है आपके वेक्टर, याद करके रखो। अब स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर के साथ, तो आपका a1 a a2 b और a3 c, अब आपको लेना है उसका सम। तो आपके पास आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन, सम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आपके पास सम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या आता है? देखो, अगर आप मान लेते हो कि सर मेरा a1 जो था वो भी 1 है और ये कुछ ना कुछ वैल्यू है 1 है, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तब भी आपको क्या मिलेगा? देखो, आप 1 1 1 ही मान लो, a प्लस बी प्लस सी तो मिलेगा। तो आपको क्या दिया गया है गिवन कंडीशन में? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारे पास 0। तो क्या किया है? a1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 1, a3 का वैल्यू 1 लिया है। तो आप देखोगे कि अगर मैं ऐसा वैल्यू लेता हूँ तब भी हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 है। और हम देखेंगे कि आप चाहे a1 a2 a3 में से किसी को 0 ले लो, तब भी आपका ये क्या होगा? 0 होगा। तो हमने जो कंडीशन पढ़ा हुआ है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 बन जाता है और नॉन ऑफ देम कैन 0 और सम ऑफ देम आर 0, तब हमारे पास ये क्या होता है? तब हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। कि यहाँ पे सब 0 होना ज़रूरी नहीं है। देखो, ये सब 0 होना ज़रूरी था क्या? नहीं ना। इसको अगर आप 1 1 1 ले लेते तब भी तो ये 0 बन रहा है। देखो, 1 लेने से a प्लस बी प्लस सी, तब भी ये 0 बन रहा है ना। तो हम अगर स्केलर को 0 ना भी माने तब भी ये 0 है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास कैसा केस हो जाएगा? ये वेक्टर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट था, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये केस बनेगा लीनियरली डिपेंडेंस का। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू अबाउट द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर के बारे में कौन सा आपका ट्रू है? अच्छे से देखो, पहला ऑप्शन आपको बोला है दे ऑल आर परपेंडिकुलर, ऐसा हमने पढ़ा नहीं। देयर डिटर्मिनेंट इज 0, आपने पढ़ा है कि सर डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो उसको बोला जाता है लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। नो वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। हाँ, अगर आप कोई सा भी वेक्टर को अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिख पाते हो, लिख पाने का मतलब डिपेंडेंट है। यहाँ पे बोला है कि नो वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, अगर नहीं लिख पाते तो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी एज ए करेक्ट रहेगा। देखो, यहाँ पे बोला गया है इन r⁴ मतलब 4 डायमेंशनल स्पेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, कितने हमारे मैक्सिमम वेक्टर रह सकते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जितना पावर में रहेगा उतना हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट होगा ही होगा। तो मैक्सिमम हमारे पास पावर में 4 था तो 4 ही होगा। मैक्सिमम 4 हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब देखो, ये b1 b2 और b3 आर दिस वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। आप मैट्रिक्स बना के चेक कर सकते हो और पहले दो का कंबाइन करोगे ना, b1 प्लस b2, तो इसका देखो b1 करोगे तो 1 0 1, मैं देख लेता हूँ, प्लस 0 1 1, इसको ऐड करो क्योंकि आपको पता है नंबर पहले के साथ पहला 1 1 और 2 आ गया, तो आप देखोगे ये b3 आ गया, तो पहले दोनों से तीसरा आ जाता है। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है क्या? आप बोलोगे जी सर। इसके याद रखो, इसके सिवा ना कुछ अलग क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, इफ ए सेट कंटेन द 0 वेक्टर देन इट इज़, आपको पता है अगर 0 रहता है तो ये ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होगा। 0 वेक्टर क्या हो जाता है?
जीरो वेक्टर आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो आई होप आप सभी को मतलब समझ में आ गया है। और आपको अगर किसी भी जगह पे दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ अगर क्वेश्चन लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से बनेगा तो क्वेश्चन आपका यहाँ तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन दिया ही नहीं जाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।